हेलो क्लास 9th, वेलकम टू एनलाइटन अकेडमी। इस वाली वीडियो में हम लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का पार्ट 1 है, पहले हम 6.1 6.2 अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 3 है जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, राइट द सप्लीमेंट्री ऑफ टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। पहले हम समझ लेते हैं कि यार सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स उन दो एंगल्स को बोलते हैं जिनका सम कितना होता है 180, वेरी गुड। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किन एंगल्स को बोलते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना होता है 90। यहां तक क्लियर है। सप्लीमेंट्री ऐसे एंगल जिनका सम 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जिनका 90 होता है। इन्होंने बोला इनका सप्लीमेंट्री लिखना है। अगर एक एंगल 54 है तो अब मान लेते हैं x मेरा 54 है, तो y कितना होगा, सिंपल यार, x प्लस वाई किसके इक्वल है 180 के इक्वल। x की वैल्यू कितनी है 54 प्लस वाई इक्वल टू 180। 54 प्लस का वहां देखिए क्या हो जाएगा माइनस का, 54 माइनस हो जाएगा। 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 5 गया तो 2, 126 डिग्री। इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 126 डिग्री। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड अगर हम मान ले x इक्वल टू 132 है, तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 180 के। यहाँ पर आ गया 132 प्लस वाई इक्वल टू 180। 132 यहाँ पर प्लस का है, वहां देखिए क्या हो जाएगा माइनस का। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 में से 2 गया तो 8, 7 में 3 गया तो 4, 48 डिग्री। सिंपल, नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। इफ एन एंगल 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड इट्स मेजर। अब मान लेते हैं इसका जो फर्स्ट एंगल होगा वो होगा x, तो ऑटोमेटिकली सेकंड क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। हमने क्या पढ़ा है कि भाई x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं जिनका सम क्या होता है 90। अगर पहला वाला x है तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा y हो जाएगा आराम से 90 माइनस एक्स। तो मैंने पहला वाला मान लिया x, दूसरा क्या हो गया मेरा 90 माइनस एक्स। यहां तक क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 28 डिग्री। नहीं, इफ एन एंगल 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा ये बोल रहा है अगर इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ये 28 डिग्री कम है, पहला वाला जो एंगल है उसको कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ये इससे 28 डिग्री कम है। यहां पर माइनस है तो 90 हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x इज इक्वल टू 28 डिग्री। x प्लस 6 हो जाएगा 28, माइनस का 90 वहां जाके हो जाएगा प्लस का 90। 2x इज इक्वल टू 9, 10, 11, 118। यहां से कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 59 डिग्री। सिंपल। जब भी बोला जाए इसका कॉम्प्लीमेंट्री, x का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस एक्स, x का सप्लीमेंट्री क्या होगा 180 माइनस एक्स। बस ये याद रखना। क्लियर है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैं मान लेता हूं पहला वाला एंगल है मेरा सेम x, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ये क्या बोल रहा है, इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ये जो x है ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री के हाफ से, इसका हाफ क्लियर कर देंगे 2 से डिवाइड, कितना ज्यादा है 30 ज्यादा है। इतना समझ आ रहा है कि जो मेरा एंगल है वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री के हाफ से 30 ज्यादा है। तो इसका पहले एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30। 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस हो जाएगा 3x माइनस 90, वहां पर हो जाएगा 30 इंटू 2 वहां चला गया तो 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 60। माइनस का 90 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का 90, तो 3x इज इक्वल टू 150, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। आंसर नोट डाउन करो। सिंपल। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द गिवन फिगर फाइंड x, ये तो बहुत सिंपल है। एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो मैं बोल सकता हूं एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है इसका, लीनियर पेयर। तो यहां पर क्या आ जाएगा x प्लस 10 डिग्री प्लस x प्लस x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस कितना हो जाएगा 3x, 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 30 वहां जाके हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस कर दो 180 माइनस 30, तो 3x कितना हो जाएगा 150। यहाँ से कटेगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। x की वैल्यू 50 आएगी, हम पुट कर देते हैं, तो 50 प्लस 10 ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का, ये हो गया 50 प्लस 20 मतलब 70 डिग्री। तीनों एंगल निकले। नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट से और थोड़ी टफ क्वेश्चन डालते रहेंगे, भी बेसिक ही है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। In this figure, OA, OB, OC, OD and OE have the common endpoints O, ठीक है। Show that AOB, BOC, COD, DO is equal to 360.
हमें पता है अगर एक सारे ट्राइंगल को जो एंगल्स का जो सम होता है कंप्लीट एंगल 360 होता है, हमें प्रूव करके दिखाना है। इसमें एक सिंपल से कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, जैसे AO X एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। सबसे पहले हमने क्या कंस्ट्रक्शन करा, क्या नाम है, ड्रॉ अ लाइन AX। अब एक लाइन हो गई AX, इसका मतलब क्या, कितने डिग्री की होगी, 180 डिग्री की। अब मैं कह रहा हूं अगर मैं नाम रख लेता हूं इनका 1 2 3 4 5 और 6, अगर मैं 1 2 3 को प्लस करता हूं तो कितना आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या हो गया, लीनियर पेयर, एक सीधी लाइन हो गई। ये एक सीधी लाइन है ना AOX, इसके ऊपर वाले सारे एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। सेम इसके नीचे वाले सारे एंगल का 4 और 5 और 6 का सम, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी रीजन सेम हो जाएगा क्योंकि ये क्या भैया लीनियर पेयर है। ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को कर देता हूं ऐड, तो ये क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 और 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। यहां तक क्लियर है। अब एंगल 1 का नाम क्या है, AOB, यहां पर आ जाएगा एंगल 1 की जगह एंगल AOB। एंगल 2 का नाम क्या है, BOC, यहां पे आ जाएगा एंगल BOC। 3 और 4 इस वाले एंगल का नाम क्या है, 3 और 4 का पूरा लिख लेते हो COD, एंगल COD। 5 का नाम क्या है, DOE, एंगल DOE। 6 का नाम क्या है, EOA, एंगल EOA इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। लिख लो आराम से। बस हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी और सारे एंगल्स को 2 बार लीनियर पे लगा के इक्वेशंस को ऐड करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। इन द फिगर L1 एंड L2 आर टू इंटरसेक्टिंग एट O, ठीक है, फॉर्मिंग एंगल्स ऑन द शॉप वाली, ठीक है। यहाँ पर 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इन्होंने बोला x कितना है, 45 डिग्री। अब एक बात बताओ, अगर x 45 डिग्री है तो z भी 45 डिग्री नहीं हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो सबसे पहले इसे स्टार्ट करते हैं, एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, रीजन क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो इसका मतलब एंगल x भी कितना हो जाएगा, एंगल x कितना था यहाँ पे 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल z, एंगल z भी कितना हो गया 45 डिग्री। अब अगर मेरे को पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल x और y का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। सिंपल, एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। x मुझे पता है मेरा कितना था, 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 45 यहाँ पे प्लस का है, वहां तक क्या हो जाएगा, माइनस का 180 माइनस 45, तो एंगल y कितना आ जाएगा ऐसे, 10 में 5 है तो 5, 7 में 4 है तो 135 डिग्री। और अगर y 135 डिग्री आ गया तो ऑटोमेटिकली इसके वर्टिकल अपोजिट u भी कितना हो जाएगा, 135, क्योंकि वो क्या इसके वर्टिकल अपोजिट। तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल u, इसका रीजन क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल y कितना है, 135 डिग्री इज इक्वल टू एंगल u, जो कि हमारा आंसर। नोट डाउन करो इसको। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। In the figure, 3 complanar lines, three complanar line intersect at point O, कोई प्रॉब्लम नहीं, forming an angle set the show in the figure, angle x, y, z, u। हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है, हमें x, y, z और u फाइंड करना है। इन्होंने बोल दिया ये 90 है, ये 50 है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये 50 है तो इसके सामने वाला y भी क्या हो जाएगा, 50, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो बोल सकता हूँ एंगल COE, मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, FOD के इक्वल है, एंगल FOD के। इसका रीजन क्या है, ये भी क्या हो जाएगा भाई, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल COE कितना है मेरा, y किसके इक्वल हो गया, 50 डिग्री के। तो यहां पे लिख देता हूं सिंपली 50 डिग्री। सेम अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल COA। इसका भी रीजन सेम हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल BOD मतलब ये एंगल COA z इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। अब एक बात दो, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके तीनों एंगल का सम कितना होगा, मतलब एंगल z प्लस एंगल y प्लस एंगल x किसके इक्वल होगा, सीधी लाइन पे 180 डिग्री। रीजन क्या है इसका, लीनियर पेयर, ठीक है। तो z कितना था मेरा
90 डिग्री, y मुझे पता है 50 डिग्री है, और z y और ये x था, और x मुझे निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 50 कितना हो जाएगा 140 डिग्री, प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 140 वहां जाके हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 140, तो एंगल x किसके इक्वल आ गया, बस 40 डिग्री के इक्वल। इतना क्लियर है? यहां से मेरा एंगल x भी कितना आ गया, 40 डिग्री के इक्वल। और सेम ये 40 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 40, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल x इज इक्वल टू एंगल u, रीजन क्या हो जाएगा इसका, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। आप फुल फॉर्म लिख लेना। तो एंगल x कितना दे रखा है 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल u। ये निकल गया हमारे सारों आंसर। कर लो नोट डाउन इसको। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। In this figure, AB is parallel to CD. Angle 1 and 2 are in the ratio 3:2. Determine all the angles from 1 to 8. ध्यान से देखना, इन्होंने बोला एंगल 1 और 2 3:2 डिग्री के रेशियो में, मतलब ये कितना हो जाएगा, सॉरी, मतलब ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x और ये कितना हो जाएगा 2x। अब ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या भाई है, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 कितना दे रखा है 3x, एंगल 2 कितना दे रखा है 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन में 5, 5 3 15, 15 16 30 बच गया ना, 5 6 30। तो x कितना आ गया 36 डिग्री। अब 36 इंटू 2 मतलब ये हो जाएगा ऐसे 72 डिग्री, और 36 इंटू 3, 3 6 18, 3 9 108 डिग्री। तो एंगल 2 आ गया हमारा 72 डिग्री और ये आ गया 108 डिग्री। अब बाकी सारे एंगल्स पे निकालने हैं। अब स्टार्ट करते हैं। अगर एंगल 1 108 डिग्री है तो एंगल 3 भी कितना हो जाएगा 108, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये कितना हो जाएगा, एंगल 1 कितना है, यहाँ पर लिख देता हूँ वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब फुल फॉर्म लिख लेना, ये 108 डिग्री का, तो एंगल 3 भी हो गया 108 डिग्री का। सेम एंगल 2 72 है तो एंगल 4 भी क्या हो जाएगा 72, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन लिख देना वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एंगल 2 कितना हमारा 72 डिग्री। 1 2 3 4 निकल गए। अब हमने पढ़ा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में, मतलब 7 अगर 4 और 6 एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर। अगर ये 72 है तो ये भी कितना हो जाएगा 72। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, क्यों भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कितना हो गया, एंगल 4 है 72 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 6। सेम यहां पर हो जाएगा कि एंगल 3 108 है तो एंगल 5 भी कितना हो जाएगा 108। सेम रीजन, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 3 कितना था मेरा 108 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 5। अब ये 108 है तो ये भी क्या हो जाएगा 108, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, रीजन क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो अगर एंगल 5 108 डिग्री है तो एंगल 7 भी 108 हो जाएगा। और लास्ट नॉट लीस्ट ये 72 है तो ये भी कितना हो जाएगा 72, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 7 इज इक्वल टू सॉरी एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, सेम रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 6 कितना है 72 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 8। ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको घर से करके लेके आने हैं, और ये हटा देता हूं एक बार। हाँ, ये 5 क्वेश्चन जो आपको घर से लेके आने हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो में इसको ट्राई करेंगे। तब तक के लिए बाय।